स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का पायोनियर स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आप सब लोगों ने आपकी जो गर्मियों की छुट्टी है, जो समर वेकेशंस है, वो एंजॉय कर चुके होंगे आप। ठीक है, लेकिन अभी समय है बेटा पढ़ाई करने का, थोड़ा बहुत पढ़ाई करने का, पढ़ाई को लगने का। ठीक है, क्योंकि अगर अभी से आपने अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो वो आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आप। ठीक है, चलो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले बेटा फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले? फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स पढ़ने से पहले ये जो कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन आ गई है अपने ऊपर कि हम सभी को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं या उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऑनलाइन पढ़ना मतलब ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आएंगे, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। एक इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि आप जब भी फ्री रहोगे आप अपने समय पे ये वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज एक ऐसा है, वीडियो लेक्चर कितने मिनट का होना चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे सर एक अगर मूवी देखनी है हमको तो मूवी तो मैं 3 घंटे की विदाउट ब्रेक ऑनलाइन देख लूंगा, लेकिन क्या आप 60 मिनट या 45 मिनट या 50 मिनट का एक वीडियो लेक्चर देख पाओगे? पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सजेशन है बेटा आपके लिए, आप जो वीडियो लेक्चर देखोगे ना वो छोटे छोटे वीडियो लेक्चर रहने चाहिए, मतलब 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स या मैक्सिमम 20 मिनट्स। उसमें अगर आपके एक या दो टॉपिक भी कवर हो सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे जब वीडियो देखोगे तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा उसमें। ठीक है, और आपको तकलीफ भी नहीं होगी उसके लिए ज्यादा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। व्हाट इज फिजिक्स? अगर हम देखेंगे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इट इज अ branch of science इसकी ब्रांच बेटा साइंस की ब्रांच है which deals with various energies, which deals with various energies। आप बोलोगे वेरियस एनर्जीज मतलब क्या? सबसे पहले तो लाइट एनर्जी, यस और नो, उसके बाद विंड एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये जितने भी टाइप की एनर्जी है उन सबके साथ डील करना है आपको, सबके बारे में पढ़ना है, उसको कहते हैं फिजिक्स। समझ में आया? अब ये तो होगी एक बेसिक डेफिनेशन, लेकिन हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे या फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स फ्रॉम फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट, हम जिसको क्वांटिटीज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा उनको? क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, ध्यान दो आप, छोटे छोटे लेक्चर। ठीक है, पढ़ना इजी है, समझना इजी है, उसको आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो। इनकेस अगर फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम हैं आपके पास, आपके इश्यूज सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे क्वांटिटीज के ऊपर। क्वांटिटीज में हमको क्या पढ़ना है? ठीक है, क्वांटिटीज में हमको पढ़ना है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। क्या पढ़ना है बेटा आपको? वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब आपको पता है, क्वांटिटी मतलब ऐसी चीज जिससे आप कुछ गिन सकते हो, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है? अगर हम ध्यान देंगे, एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले दो बेटा आपके सामने, वेक्टर क्वांटिटी का और स्केलर क्वांटिटी का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर किया यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, मैं अगर बोल रहा हूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आता है स्केलर क्वांटिटी में। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो
डिस्प्लेसमेंट आता है वेक्टर क्वांटिटी में। लेकिन आप बोलेंगे सर आप ये स्केलर क्वांटिटी बता रहे हो हमको, आप ये वेक्टर क्वांटिटी बता रहे हो, लेकिन एक्चुअल में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है? तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे सबसे पहले तो जहां पे मैंने यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी में सबसे पहले स्केलर एंड बाद में वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। इसकी जरूरत है सिर्फ मैग्नीट्यूड की। अगर मुझे कोई क्वांटिटी को सिर्फ रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। अब आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? उसकी वैल्यू। समझ में आया? ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, ऐसे क्वांटिटीज को मैं कहूंगा स्केलर क्वांटिटीज। ऐसे क्वांटिटीज को क्या कहूंगा बेटा? स्केलर क्वांटिटीज। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं फिर से। तो मुझे अगर किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी सिर्फ वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है? तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, बेसिक है बेटा, ठीक है? उसके बाद स्पीड, लेंथ, मास, टाइम, स्केलर क्वांटिटीज। अब जब हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, बट अलोंग विद मैग्नीट्यूड मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। अलोंग विद मैग्नीट्यूड क्या चाहिए बेटा? मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वर्क डन। समझ में आया? फोर्स जिसको हम कहेंगे, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है, ये सब आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है? तो आप जो फर्स्ट लेक्चर में जो फर्स्ट टॉपिक आप पढ़े क्वांटिटी में दो टाइप की क्वांटिटीज रहती है बेटा, स्केलर टाइप और वेक्टर टाइप। कौन से टाइप की? स्केलर टाइप की क्वांटिटी और वेक्टर टाइप की क्वांटिटी। स्केलर टाइप की क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मतलब उसको जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सिर्फ वैल्यू की जरूरत पड़ती है। वेयरएज वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, मतलब मुझे उसकी वैल्यू भी चाहिए और वो कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है, वो कौन से डायरेक्शन में गया, मुझे उसकी भी वैल्यू चाहिए। समझ में आया? कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया है, इसको हम इलैबोरेट करेंगे बाद में, ठीक है? लेकिन क्वांटिटी बोल रहा हूं मैं, क्वांटिटी बोल रहा हूं डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है? इतनी सारी क्वांटिटीज है, इतनी सारी क्वांटिटीज है, तो क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, गिनने के लिए कुछ तो रहेगा ना बेटा, जिसको हम कहेंगे यूनिट्स। इसको क्या कहेंगे बेटा? यूनिट्स। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विदाउट यूनिट्स आप कुछ खरीदारी नहीं कर सकते। समझ में आया? आप पेट्रोल पंप पे जाके ये नहीं बोल सकते ना मुझे 2 लीटर पेट्रोल दो, 2 किलो पेट्रोल दो करके, या 2 डजन पेट्रोल दो करके। ये सुनो, आप किसी फल की दुकान में जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे 2 किलो केले दो करके। समझ में आया? सो ईच एंड एवरी क्वांटिटी को यूनिट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल लिक्विड हम लीटर के हिसाब से लेते हैं, सॉलिड मटेरियल्स जो रहते हैं वो किलो के हिसाब से लेते हैं,
टाइम जो है वो सेकंड में जाता है, डिस्टेंस जो है वो मीटर में कवर होता है। समझ में आया? तो जो बेसिक 3 क्वांटिटीज है जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, एक्चुअली देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। आउट ऑफ दैट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम पहले 3 देख लेते हैं। वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से है? लेंथ, मास एंड टाइम। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा, ठीक है। और इसके लेंथ का यूनिट जैसे हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं किलोमीटर और मीटर, मास किलोग्राम और ग्राम, टाइम सेकंड और मिनट और आवर। समझ में आया? लेकिन इसके भी सिस्टम है, इसके भी सिस्टम है। यूनिट्स तो मैंने बता दिया बेटा, यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बेटा हम पहले 2 टाइप के सिस्टम पढ़ लेते हैं। वो 2 टाइप के सिस्टम कौन से? पहला सिस्टम है CGS सिस्टम। पहला कौन सा सिस्टम है बेटा? CGS सिस्टम। दूसरा सिस्टम है MKS सिस्टम। दूसरा कौन सा सिस्टम है? MKS सिस्टम। और एक सिस्टम अगर पढ़ना है तो और एक सिस्टम है, वो है FPS सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? FPS। तो हम 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं, आइदर CGS यूनिट्स और MKS यूनिट्स और FPS यूनिट्स। मतलब ये मैं आइदर जो भी यूनिट्स लिखूंगा वो CGS सिस्टम में लिखूंगा, जो भी यूनिट्स लिखूंगा मैं MKS सिस्टम में लिखूंगा, या जो भी यूनिट्स लिखूंगा मैं FPS सिस्टम में लिखूंगा। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने बताया CGS, उसका मतलब क्या है? MKS का मतलब क्या है? FPS का मतलब क्या है? ध्यान दो। C का मतलब होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, S का मतलब होता है सेकेंड। मतलब लेंथ, दिस इज मास एंड अगेन समझ में आया? सेम विद MKS बेटा, सेम विद MKS। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम जिसको हम केजी कहेंगे, एंड S मतलब सेकेंड। Again, meter is the unit of length, kilogram is the unit of mass, and S second is the unit of time. अगर मैं FPS देखूं, तो FPS में F stand for foot, P stand for pound, and S stand for second. फिर से फुट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड इज अ यूनिट ऑफ मास, एंड सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम। फुट आपने बोला होगा, वायर लेने जाते हैं, 2 फुट वायर लो, 3 फुट वायर लो, या फिर पाउंड हम नॉर्मली कहाँ पे सुनते हैं? जो छोटे बेबीज जो जन्म लेते हैं ना, छोटे बेबीज का जो वेट है वो हम पाउंड में कंसीडर करते हैं। कितने केजी का, कितने पाउंड का बोलते हैं? 6 पाउंड का, 7 पाउंड का। समझ में आया? 1 पाउंड मतलब 492 ग्राम के आसपास होता है, या 492 ग्राम होता है। समझ में आया? अब इसमें से ये जो 3 सिस्टम है, ये 3 सिस्टम में से ये CGS और MKS सिस्टम है वो इंडिया में यूज होती है। ये 3 सिस्टम में से ये सिस्टम इंडिया में यूज होती है। whereas FPS सिस्टम इज अ ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, वो इंडिया में यूज नहीं होती। समझ में आया? हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं? CGS MKS सिस्टम यूज करते हैं, और CGS MKS में से उसमें से भी जो मैक्सिमम टाइम यूज होने वाली, या 99 टाइम्स यूज होने वाली सिस्टम है वो है MKS, दैट इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। समझ में आया? तो जो कुछ भी मैं यूनिट्स लिखूंगा वो MKS सिस्टम में लिखूंगा। किसमें लिखूंगा बेटा? MKS सिस्टम में लिखूंगा।
तो ये तो एक छोटा सा मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बता दिया आपको, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी को पढ़ाने से पहले ये पढ़ाना थोड़ा सा जरूरी था, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया, फिर से हम फिजिकल क्वांटिटी सॉरी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की तरफ जाते हैं। क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मतलब सिर्फ वैल्यू की जरूरत पड़ती है। वेयरएज वेक्टर क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए मतलब वैल्यू भी चाहिए, एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। आप कौन सी डायरेक्शन में गए उसकी भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्या वो भी चाहिए। अब अगर हम कंसीडर करते हैं डिस्टेंस, अगर हम कंसीडर करते हैं डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब मैं पॉइंट ए से, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, ठीक है बेटा। ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, समझ में आया। और यहाँ पे ना एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका नाम है XYZ, तो वापस वो पॉइंट डी पे आया ऐसा घूम के, तो मैंने पूछा फिर तूने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने बोला ये 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया बेटा, वो 4 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया, वो 4 किलोमीटर हो गया। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय XYZ स्टूडेंट इज 4 किलोमीटर, समझ में आया। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैंने उसको पूछा कि तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या पूछा मैंने उसको, डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस तो आपको पता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस, और इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। आप जहां से निकल रहे हो और जहां पे पहुंच रहे हो, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, उसको मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर, और ये वैल्यू अगर मैं लिखता हूं 0.5 किलोमीटर है, हाफ किलोमीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0.5 किलोमीटर, ये जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। आप ध्यान दो थोड़ा सा, क्या बोल रहा हूं, दिस इज 0.5 किलोमीटर, मैं इतना घूम के आया, वो हुआ मेरा डिस्टेंस, वो क्या हुआ बेटा, मेरा डिस्टेंस हुआ, समझ में आया। ये हुआ मेरा सोर्स जहां से मैं निकला, और ये डेस्टिनेशन जहां पे मैं पहुंचा, लेकिन मैं घूम के गया, थोड़ा सा घूम के गया, ठीक है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको मैं कहूंगा, क्या कहूंगा मैं उसको, डिस्प्लेसमेंट। अगर और दूसरा एग्जांपल लेना है तो ध्यान दो, और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम, दिस इज सोर्स जहां से हम निकलेंगे, ठीक है। हो सकता है ये आपका घर हो, सही बात है, और आपको जाना है आपके ट्यूशन क्लास में, और ये यहाँ पे है आपकी ट्यूशन क्लास, ठीक है। तो ये सीधा सीधा रोड है ट्यूशन क्लास के लिए, लेकिन हम तो ऐसे घूम के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है, उस दोस्त को मैं लूंगा, फिर उसके बाद हम दूसरे दोस्त की तरफ जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे जाएंगे,
समझ में आया? मतलब मैं यहां से निकला, दिस इज माय सोर्स, ये मेरा होम हो गया। मैं इतना डिस्टेंस कवर करके ट्यूशन क्लास पहुंचा, तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या बेटा? नहीं, वो मेरा डिस्टेंस हुआ जितना मैंने कवर किया। तो क्या हुआ मेरा? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो मैंने ऑलरेडी बोला ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो मैं इसको कहूंगा डिस्प्लेसमेंट। क्या कहूंगा इसको? डिस्प्लेसमेंट। वेयरएज दोनों का यूनिट किलोमीटर और किलोमीटर ही, या फिर मीटर और इसका यूनिट भी मीटर ही। यूनिट में चेंजेस नहीं है, यूनिट में चेंजेस नहीं है। समझ में आया? चेंजेस है डेफिनेशन में, डेफिनेशन में चेंजेस है कंसीडरेशन में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चेंजेस है टाइप ऑफ क्वांटिटीज में, जहां पे डिस्टेंस आता है स्केलर क्वांटिटीज में, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट आता है वेक्टर क्वांटिटीज। समझ में आया? एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर हम स्पीड और वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी जब कंसीडर करेंगे, आप 10th में कभी स्पीड बोलते हो, कभी वेलोसिटी बोलते हो, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू distance divided by time, whereas velocity is equals to displacement divided by फॉर्मूला में डिफरेंस है, यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड, उसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड, फॉर्मूला अलग है। जहां पे स्पीड डिपेंड करेगी डिस्टेंस के ऊपर, वेयरएज वेलोसिटी डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, whereas displacement is a vector quantity, that's why velocity is also vector quantity। दोनों की यूनिट सेम है, दोनों की यूनिट कैसे सेम है? दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये है एक बेसिक इंट्रोडक्शन फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में हमने आज पढ़ा फिजिक्स क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन पढ़ी। फिजिक्स मतलब एक साइंस की ब्रांच है जो हम जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, जिसमें हम डील करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी के साथ। ठीक है, फिर हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखे, फिर हमने स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी देखी। समझ में आया? और आपका जो सिलेबस है बेटा, आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है? यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ना है, आपको स्केलर वेक्टर के बारे में पढ़ना है, आपको लाइट के बारे में पढ़ना है, आपको मोशन के बारे में पढ़ना है, मतलब घूमना, मोशन के बारे में, चलना। वो मोशन एक तो लिनियर मोशन हो सकती है या फिर रोटेशनल मोशन हो सकती है। समझ में आया? आइदर वाइब्रेशनल मोशन हो सकती है, सर्कुलर मोशन हो सकती है। आपको मोशन के बारे में पढ़ना है, आपको लाइट के बारे में पढ़ना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। समझ में आया? I hope you enjoy the lecture. Next time we'll again meet same time. Thank you.